आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से कहा गया कि वो अपना ओहदा नहीं छोड़ेंगी और इंतखाबी नतीजों को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 100 सीटें छीन ली गई हैं और इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया। उनका ये भी कहना है कि वोटर लिस्ट में तकरीबन 90 लाख नाम हटाए गए हैं। पोलिंग और काउंटिंग के दौरान ही धोखाधड़ी और तशद्दुद हुआ, जबकि सेंट्रल फोर्सेज और इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया। टीएमसी ने 80 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 207 सीटों के साथ ही वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है और ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट पर भी हार गई हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पार्टी मुत्तहद है। 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है और सियासी जंग जारी रहेगी। साथ ही इस दिन को बंगाल की सियासत का ब्लैक डे करार दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज पर कहा गया कि अवाम का फैसला तस्लीम किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बीजेपी को इख्तियार दिया है। उन्होंने कहा कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज बीजेपी को रोक नहीं सकती और ये बात वो पहले से ही कहते आ रही हैं। ओवैसी ने यह भी अपनी पार्टी के हिमायतियों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि AIMIM के तमाम 11 उम्मीदवार हार गए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ पार्टीज ने सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत खेली है और मुसलमानों को अपने मुस्तकिल सियासी क़यादत खड़ी करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हालिया इंतखाबात के नतीजों में अवाम का फैसला सबको तस्लीम करना चाहिए और उम्मीद जताई है कि नई हुकूमतें लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा है कि मुल्क सबका है और इसे इसी तरह चलाया जाना चाहिए कि हर शख्स तरक्की कर सके। पंचायत इंतखाबात पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेने के लिए तैयार है और नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है, जबकि पंचायत को जमहूरियत की बुनियादी सत्ते पर करार दिया है, जहां से कि असल तरक्की होती है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सूरत हाल अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही, जहां पर ईरान ने अभी तक अपनी असल कुव्वत का इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका और उसके हामी मुल्क सीज फायर की खिलाफ वर्जी और ब्लॉकेड के जरिए शिपिंग और एनर्जी रास्तों को खतरे में डाल रही हैं। ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया कि वो पूरी सूरत हाल से वाकिफ है और जरूरत पर सख्त जवाब भी देगा, जबकि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मजबूत कब्जा दिखाते हुए अमेरिकी जंगियों को भी दूर रहने की तनबीह दी है और मिसाइल और ड्रोन के जरिए वार्निंग भी दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची बीजिंग का दौरा कर रहे, जहां वो चीन के रहनुमाओं के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर अहम बातचीत करेंगे। ये दौरा ईरान की डिप्लोमेटिक कोशिशों का हिस्सा है, जबकि इससे पहले वो रूस, पाकिस्तान और अमान का सफर भी कर चुके हैं। वहीं उनकी जानिब से ये सब तनाव के दरमियान हो रहा, जो कि 28 फरवरी के बाद पड़ा है, जब अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सख्त कब्जा कर लिया और अमेरिकी कश्तियों के लिए रास्ता भी बंद कर दिया। ईरान ने अरब लीग की हालिया रेजोल्यूशन को पूरी तरह रद्द करते हुए कहा कि यह गलत और सियासी बुनियादों पर मबनी इल्जामात पर मुश्तमल है। यूनाइटेड नेशन को भेजे गए खत में ईरान के नुमाइंदे आमिर सैयद इरावानी ने कहा कि इस रेजोल्यूशन ने असल हकीकत को नजरअंदाज किया गया और अमेरिका और इसराइल के हामियों को छुपाया गया है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपनी खुद दिफा का हक रखता है और किसी भी किस्म की गलत तस्वीर पेश करने से जिम्मेदार अफराद बच नहीं सकते, जबकि उन्होंने कुछ अरब ममालिक पर भी इल्जाम लगाया कि वो हमलावरों की मदद कर रही हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से आज कहा गया कि वो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात करेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोला जा सके। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते में आज़ादी से रवानगी बहाल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। मैक्रोन ने बताया कि फ्रांस और UK के मिलकर ही एक दिफाई बैनुल-अक़वामी नेवल इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इस इलाके में शिपिंग को महफूज बनाया जा सके। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट की जानिब से ईरान को सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि अगर तिजारती कश्तियों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका भारी फौजी जवाब देगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग की हिफाजत के लिए एक मजबूत निजाम कायम किया गया है और यह ऑपरेशन दिफाई है। हेग्सेट की जानिब से जोर दिया गया कि अमेरिका जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कश्तियों या फिर फौजी अफराद पर हमला हुआ तो ईरान को इंतहाई सख्त कुव्वत का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में पार्टी ने आर्टिकल 370 और 35A को जज्बाती दबाव के तौर पर इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि नौकरियां, बिजली और राशन से मुतल्लिक जो वादे किए गए थे वो सब झूठ पर मबनी थे, जबकि उनका दावा है कि अपनी पार्टी की सियासत सच्चाई और हकीकत पर मबनी है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन की जानिब से तरेगाम के मुख्तलिफ इलाकों गुगलूसा, कुरनपोशपोरा और करालपुरा में वर्कर्स मीटिंग करते हुए कहा गया कि पार्टी की असल ताकत अवाम के भरोसे में है। उन्होंने जोर दिया कि आम लोगों की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके मसाइल को मजबूती से उठाया जाएगा। इसी दौरान चीफ स्पोक्सपर्सन बशीर अहमद डार ने भी तंजीमी इत्तेहाद और ग्रास रूट लेवल पर भी लगातार से राब्ता बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है, जबकि मीटिंग्स में लोकल वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाते हुए इंजीनियर रशीद को इंसानी बुनियादों पर एम्स जाकर अपने बीमार वालिद से मिलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अदालत ने वाजे किया है कि एक मुलाकात सख्त पुलिस हिफाजत और मुकर्रर वक्त के अंदर ही होगी। इंजीनियर रशीद इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और उनकी दरख्वास्त पर अदालत ने यह फैसला दिया, जबकि उनके वालिद की सेहत नाजुक बताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले साल राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को वोट दिया और अगर वो अपनी बात पर कायम है तो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि ये बात गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक ने यह भी कहा है कि महबूबा मुफ्ती साल 2014 में बीजेपी के साथ इत्तेहाद का हिस्सा बनी थी, जबकि पीडीपी पर आर्टिकल 370 और स्टेटूट जैसे अहम मसाइल पर खामोशी रहने का भी इल्जाम लगाया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में नया तनाव और बहस छिड़ गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से मगरबी बंगाल और असम के इंतखाबात के नतीजों पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि वोट चोरी के जरिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया और ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मसला नहीं बल्कि पूरे निजाम पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं को तृणमूल कांग्रेस की हार पर खुशी मनाने से रोकते हुए कहा कि असल मसला मुल्क की जमहूरियत का है। दूसरी तरफ से ममता बनर्जी ने भी इल्जाम लगाया कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल खड़ा किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 206 सीटें जीतकर तारीखी जीत दर्ज कराई है और सियासी तनाजा मजीद बढ़ गया। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा की जानिब से आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि जो भी एमपीज हाल ही में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उन्हें रियासती इदारों के जरिए ही निशाना बनाया जा रहा। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के दौरान ये मसले उठाए और कहा कि पहले जब तक वो पार्टी के वफादार थे उन्हें इज्जत मिलती थी, लेकिन बाद में उन पर दबाव और हरासानी शुरू हो गई। बीजेपी की जीत के बाद मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर आगजनी और तोड़फोड़ के वाकयात सामने आए, जहां पर कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी और दूसरे इलाकों में हुजूम ने भी हमले किए हैं। पुलिस ने कहा है कि हालात कंट्रोल में हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट तलब की है। टीएमसी ने बीजेपी पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया, जबकि बीजेपी रहनुमा राहुल सिंह ने पार्टी का किरदार से इनकार कर दिया। मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के रहनुमा संजय राउत ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की बात न मानते हुए संगीन गलती की। राउत के मुताबिक बंगाल और तमिलनाडु के इंतखाबात छीन लिए गए और इसमें नफरत, फिरकावाराना सियासत और एसआईआर का किरदार रहा, जहां पर तकरीबन 92 लाख वोटों के नाम हटा दिए गए हैं। जबकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी इल्जाम लगाया कि उसने इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेज के जरिए फायदा उठाया है। साथ ही राउत ने पेशनगोई की कि आगे चलकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि रोहित पवार ने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को नुकसान हुआ। टीवीके के सरबराह विजय की क़ियादत में टीवीके ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए 234 में से 108 सीट जीत ली, लेकिन 118 की अक्सरियत से 10 सीटें पीछे रहकर हुकूमत बनाने के लिए दूसरी पार्टीज की मदद की जरूरत रही। विजय चेन्नई के पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ और सीनियर रहनुमा आदव अर्जुना भी मौजूद रहे थे। टीवीके की इस हैरत अंगेज जीत में कई बड़े सियासी चेहरों को शिकस्त हुई, जिसमें कि एमके स्टैलिन, एल मुरुगन और दूसरे सीनियर रहनुमा भी शामिल रहे, जबकि विजय ने अपनी दोनों सीट से जीत हासिल की है। पार्टी अब अगले कदम पर फैसला करने के लिए अहम मीटिंग कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से बड़गाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत एक बड़े अवामी प्रोग्राम और पदयात्रा में शिरकत की गई और कहा गया कि नशे के खिलाफ पूरी हुकूमत एक जज्बे और इत्तेहाद के साथ काम करेगी। उन्होंने ऐलान किया है कि गांव और शहरों में पेरेंट्स ब्रिगेड बनाए जाएंगे, जो कि वालिदैन, खवातीन और जवानों पर मुश्तमल होगी और नशे के असरात को वक्त पर पहचान कर मदद के निजाम से जोड़ेगी। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर यादोला जवानी की जानिब से अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा गया कि अगर मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ता गया तो उसके नतीजे अमेरिका के लिए नहायती संगीन होंगे और उन्होंने दावा किया है कि किसी भी फौजी मुकाबले में ईरान को बराबरी या फिर बरतरी हासिल हो सकती है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हालात को पुरानी सूरत में भी वापस लाना मुमकिन नहीं। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली हर चीज के लिए ईरान की इजाजत जरूरी करार दी।
मशरिक़ वस्ता में तनाव के दरमियान एक नया संगीन इल्जाम सामने आया, जहां पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए पर ओमान के साहिल से ईरान जा रही 2 तजारती कश्तियों पर हमला करने का इल्जाम है, जिसमें कि कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये कश्तियां आम शहरी सामान ले जा रही थी और IRGC की बोट को निशाना बनाने का दावा भी रद्द कर दिया गया। फुजैरा बंदरगाह पर आग के वाकये के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमले से इनकार करते हुए इस इल्जाम यूएसए पर लगा दिया है, जबकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि यह सब अमेरिका की फौजी जुर्रत का नतीजा हो सकता है। इस तनासुर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और UAE के पास तनाव बढ़ता गया है, जहां पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से UAE पर फुजैरा में हुए हमले की सख्ती से मजम्मत करते हुए कहा गया कि आम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, जिसमें कि 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हिफाजत को आलमी एनर्जी और इलाकाई अमन के लिए जरूरी करार दिया और UAE के साथ ही हिंदुस्तान की मजबूत यकजहती का इजहार किया। दूसरी तरफ से UAE ने हमलों को गैर मुसल्लह जुराइम करार देते हुए ईरान पर इल्जाम लगाया है कि वो अपनी सलामती का पूरा हक रखता है, जबकि हिंदुस्तान ने तमाम तनाज़ात के हल के लिए गुफ्तगू और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।